हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, कल का पेपर कैसा क्या गया था? इजी थे सर क्वेश्चंस। इजी थे, वेरी गुड। यस सर। एक बार उसको प्रॉपर्ली और रीअटेम्प्ट करना, सॉल्यूशन से भी समझना, और डाउट्स अगर हो तो आज के लेक्चर में पूछ भी लेना लास्ट में, अगर अपने पास टाइम बच जाएगा तो। बाकी नहीं तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में अपने टेस्ट के डाउट जरूर डाल देना, ठीक है? क्लियर है? हाँ, यस सर। और आदत बना के रखो कि हर बार टेस्ट के बाद टेस्ट के क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना है वापस से, ठीक है? चलो, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज मेरा टारगेट है कि हम 2-3 चीजें कवर करें, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन। तो थोड़ा आपको कंसंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन से हाँ, क्वेश्चंस। आई नो अपना कवर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने और आपको कहा सर कि वो इनवर्सिटी से भी आए थे। हाँ, पता है मुझे, ठीक है। तो आपका कवर नहीं हो पाया तो क्या हो गया? सर इनवर्स वाला आखिरी क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, आई नो, ठीक है। अब देखो आपके केस में क्या हुआ कि एक तो हमने बेसिक मैथ में थोड़ा टाइम हमारा एक्स्ट्रा चल गया था, दूसरा कुछ चीजें और हमने एक्स्ट्रा 1-2 लेक्चर दूसरी चीजों में एक्स्ट्रा ले गए, इसलिए थोड़ा सा ये जो शेड्यूल के हिसाब से 2-3 लेक्चर आपका पीछे चला गया, ठीक है? मतलब 2 लेक्चर पीछे चला गया, इस कारण आपका वो कवर नहीं हो पाया। अब वापिस से ये टेस्ट आपका होगा अगले के अगले वीक में, वापिस होगा फंक्शन आईटीएफ का, तब वहां पे ये सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है? चलो, अब सर इस पे अगले ध्यान 8 दो। तारीख को नहीं होगा टेस्ट? 8 में मैथ्स का नहीं होगा, अभी फिजिक्स ओके केमिस्ट्री सर। का होगा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी कंसंट्रेट होकर आज का टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठना क्योंकि आज हमको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। क्लियर है? ओके। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन। अब तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? अब देखो, अभी तक आपने सिंगल सिंगल फंक्शन पढ़े थे, एफ एक्स जी एक्स। अब अपन को पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का सिंपल ये मीनिंग है, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि लाई कर रहा है मान लो सेट एक्स से सेट वाई। कोई फंक्शन है जी एक्स जो कि लाई कर रहा है मान लो वाई टू जेड, ठीक है? तो ये फंक्शन है। अब इनका आप कंपोजिट फंक्शन बना सकते हो। कंपोजिट फंक्शन 2 बन सकते हैं, एक एफ ऑफ जी एक्स बन सकता है और दूसरा इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में फॉग, और एक बन सकता है जी ऑफ एफ एक्स, इसको बोलते हैं गॉफ। गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना, ठीक है? तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। अब इस पे बहुत अच्छी वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, जनरली एडवांस में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपोजिट से, थोड़ा सा लेवल भी अच्छा रहता है। हम कोशिश करेंगे आज उन क्वेश्चन को भी समझने की, ठीक है? और इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजें क्लैरिटी से आएगी। जनरली कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सी बार डोमेन रेंज पूछ लेते हैं, 2 अलग अलग फंक्शन देते हैं, फिर कंपोजिट बनवाते हैं, पूछते हैं इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। कभी पीस वाइज 2 फंक्शन ब्रेक होकर रहता है, आपको कंपोजिट फंक्शन पूछ के फिर कोई और चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है? इस पर हम बहुत सारे आज क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब कंपोजिट फंक्शन बनाना कैसे, उसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो ये वाला, ये दूसरा एग्जाम्पल, तो वाई मान लो एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू मान लो ले लिया एक्स स्क्वायर। तो मान लो मुझे बनाना फॉग। फॉग मतलब क्या हो जाएगा, एफ के अंदर रखना है जी एक्स। फॉग का मतलब क्या है, एफ के अंदर आपको रखना है जी एक्स। तो एफ के अंदर रखना है जी एक्स, जी एक्स मतलब कौन है, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स ये फंक्शन है। अब इसको एफ के अंदर ये रखना है, मतलब जहां जहां पे भी एक्स है ये आपका एफ एक्स है, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? जहां पे भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आपका ये हो गया फॉग, ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, फॉग। अब मान लो आपको निकालना है गॉफ। गॉफ मतलब जी के अंदर रखना है एफ एक्स, तो जी के अंदर रखना है आपको एफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ एक्स, एफ एक्स कौन है, साइन एक्स, तो जी के अंदर आपको रखना है साइन एक्स। अब जी एक्स फंक्शन क्या है, जी एक्स फंक्शन नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर। तो ये एक हो गया फॉग, एक हो गया गॉफ। ये फंडामेंटल समझ में आया कैसे बनाना है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब कभी कभी मैपिंग डायग्राम से एक फंडामेंटल क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। एफ
आपको फंक्शन एफ एक्स के बारे में बता रखा है, जी एक्स के बारे में बता रखा है, बोला गॉफ कैसा होगा, गॉफ के अंदर क्या क्या चीज आएगी, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ध्यान से इसका अगर आप चाहो तो एक मैपिंग डायग्राम बना लो पहले और ट्राई करो तब तक। आप भी ट्राई करो। और पता करो गॉफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। पहले इसकी डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो एफ के अंदर क्या दिया हुआ है, 1,2 1,2 3,5 और 4,1, ये एफ है। दूसरा आपका जी क्या है, 1,3 2,3 और 5,1, ठीक है, ये जी है। अब जी ऑफ एफ एक्स बनाना है, तो बताओ इनपुट में क्या आएगा, पहला एलिमेंट कहां से आएगा। मान लो इनका सेट का नाम भी देता हूं, ये सेट है ए, ये सेट है बी, और ये भी आपका सेम बी है, ये आपका सेट सी है। तो ये जो जी ऑफ एफ एक्स है, इसमें इनपुट कौन से सेट में से आएगा, ए बी या सी में से, सोच के बताओ। सर बी में से। सर बी में से। और बी में से। क्यों, कारण बताओ, बी में से क्यों। सर क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन बी से ही बिलोंग करेगी। जी ऑफ एफ एक्स थोड़ी है, पहले ध्यान से देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, है ना। सबसे पहले तो एक्स एफ के अंदर जाएगा, फिर एफ का जो आउटपुट होगा वो जी के अंदर जाएगा ना। सबसे पहले एक्स किसके अंदर जाएगा, एफ के अंदर, फिर एफ, ये जो एफ की जो रेंज होगी वो जी के अंदर जाएगी, हाँ है ना। देखो ध्यान से, बोलो क्लियर है। आपका जो एक्स है वो सबसे पहले तो एफ के अंदर जाएगा, फिर एफ के अंदर एक्स गया, फिर एफ का जो आउटपुट आएगा वो जी के अंदर जाएगा। क्या इस बात से सहमत करते हो। तो आपका स्टार्टिंग कहां से आएगा, एफ की डोमेन में से आएगा ना, कहां से आएगा, एफ की डोमेन, और एफ की डोमेन कौन है, सेट ए, तो सेट ए से आएगा, ए से आएगा ए से, तो 1 आएगा, फिर एक तो 3 आएगा, और अगर 4 का आउटपुट आए तो 4 आएगा। आपको देखना है किससे आउटपुट आ सकता है, ऐसा जरूरी कि सारे आए, हो सकता है किसी का आउटपुट निकले ही ना, चेक कर लेते हैं आप। अब जैसे एफ के अंदर आप 1 रखोगे, तो एफ के अंदर 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2, फिर वो 2 जी के अंदर जाएगा, वो 2 किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर, तो जी के अंदर 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 3। क्या बात समझ में आई। एफ के अंदर आपने रखा, देखो एक्स को आपने रखा 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, तो जी के अंदर क्या जाएगा, एफ ऑफ 1 दैट इज 2, और जी के अंदर 2 जाएगा तो कितना आएगा 3। अब बताओ 3 के लिए आंसर क्या है, एक्स को जब 3 रखोगे यहाँ पे 5 1। अब देखो एक्स को 3 रखा आपने, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जी के अंदर अगर 5 जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा 1। क्लियर है। एक्स को 3 रखने पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी बराबर है 5, और जी के अंदर 5 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। लास्ट में 4 रखोगे तो बता दो सर 3। क्लियर हो गया। यस सर। तो ध्यान रखना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के अंदर जो इनपुट जाएगा वो जाएगा सेट एफ से, लेकिन एफ का जो आउटपुट है वो जी के अंदर, जी की डोमेन में होना चाहिए। एफ का जो आउटपुट है वो जी की डोमेन में भी होना चाहिए, तभी उसका आंसर आ पाएगा, हाँ है ना। समझ आ रहा है क्या समझाया मैंने, देखो ध्यान से, जी ऑफ एफ गॉफ में क्या होगा, 2 चीजें होगी, दैट इज डोमेन के बारे में क्या बोलोगे, गॉफ के डोमेन के बारे में कि इट इज द सबसेट ऑफ, वो कहां से जाएगा, डोमेन ऑफ, बताओ एफ के जी सर एफ। क्योंकि सबसे पहले एक्स एफ के अंदर जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जो एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स, है ना। ये जो एफ की वैल्यू है ये जी की डोमेन में होना चाहिए कि नहीं। यस सर। सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ
GX, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखते हुए फिर डोमेन के बारे में आंसर निकालना है। अगर आपको डोमेन पूछेंगे तो 2 पॉइंट का आपको उनको ध्यान रखना। पहली चीज, जो भी x की वैल्यू आएगी वो f इनपुट से आएगी, f के डोमेन से आएगी, और फिर f की जो आउटपुट है, मतलब f का जो रेंज है वो g के अंदर अलाउड होना चाहिए। मतलब f का जो रेंज है शुड बी द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, f इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड gx इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन? Modulus. Sir, modulus function. आपको फॉग और गॉफ की वैल्यू निकालनी -3/2 और 4/3 पे निकालो और उनका एडिशन करो। करो ट्राई। Sir, 3 answer. देखते। देखो ध्यान से, फॉग में क्या होगा, f के अंदर आपको gx रखना था, आया ना? gx मतलब मॉड्यूलस x। Yes, f sir. के अंदर आपको क्या Yes, रखना था? gx मतलब मॉड्यूलस ऑफ x। और fx है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जहां जहां भी x, उसकी जगह क्या जाएगा? मॉड x। अब g के अंदर fx रखना है, fx रखना मतलब क्या रखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब g क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x। इस मॉड्यूलस ऑफ x के अंदर क्या जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर हो रहा है? अब बस वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप करनी थी? -3/2। तो -3/2 रखोगे तो मॉड ऑफ -3/2 +3/2 हो जाएगा। +3/2 का मॉड कितना आएगा? 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर, Yes, sir. है ना? Yes. यहाँ पे Yes, sir. मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x को क्या रखना है? 4/3। तो 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1, और 1 का मॉड 1, कितना आएगा? 1। और 1 + 1 कितना आ जाएगा फाइनली? 2. 2. क्लियर हो गया? आसान था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और बोला गया अगर फॉग और गॉफ इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? तो फॉग निकालो, गॉफ निकालो, दोनों को इक्वेट करो, पता करो x क्या क्या आ रहा है। फास्ट। सर ऑप्शन सी। जल्दबाजी मत करो, प्रॉपरली करो। क्या आ रहा है? Sir, C option. Sir, C option. चलो देखते। फॉग और गॉफ को इक्वेट करना था। फॉग मतलब f of gx,
और गॉफ मतलब g ऑफ fx, f ऑफ gx मतलब 2 की पावर x 2 की और पावर x। fx मतलब x स्क्वायर। अब f के अंदर रखना 2 की पावर x, fx क्या है देखो ध्यान से, x स्क्वायर है, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर x। gx क्या है 2 की पावर x है, तो जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर x। यस सर। बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर को इक्वेट कर दोगे, यस सर। डायरेक्टली x कैंसिल मत कर देना, अदरवाइज एक सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है 0,2, x की दो वैल्यू आ रही है 0,2, मतलब x को 2 रखने पे फॉग और गॉफ इक्वल होंगे और x को 0 रखने पे फॉग और गॉफ इक्वल होंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। फाइंड द डोमेन ऑफ गॉफ, थोड़ा सोच समझ के करना। fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, गॉफ की डोमेन निकालनी है। सर दोनों करना है। हाँ दोनों करो ना। सर हो गया। हो गया, सर फर्स्ट हो गया, सेकंड करना है। ठीक है चलो, तब तक मैं फर्स्ट का थोड़ा बहुत लिखता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सर 2, इंफिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। ठीक है चलो फटाफट देखो। देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो रूट का भी टर्म है, दूसरा लॉग के अंदर इनपुट भी है, तो दोनों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली चीज, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अच्छा 1/2 को जब उधर भेजेंगे तो बताओ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ change हो डिक्रीजिंग जाएगा। फंक्शन। सर डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ है, वेरी गुड। यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियर है ना। दूसरा चीज, जो लॉग के अंदर इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन 2, आया ना। यस यस सर। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। इस -x को उधर भेज देना, 1 को इधर भेज देना,
माइनस एक्स उधर चल जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, तो 2 - 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ये सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन आया एक्स लेस देन 2। अब इन दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा, 1 से 2 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट में थोड़ा अलग था। बी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 - एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3, एंड जी एक्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया। जी एक्स क्या बोला गया है, डोमेन ऑफ जी एक्स इज फ्रॉम -3 to 3। अरे क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 - एक्स and domain of gx is from -3 to 3। और पूछा गया है कि गॉस के फॉक, क्या पूछा गया था, गॉस पूछा गया था, डोमेन ऑफ Yes sir, domain of Gauss. देखो डोमेन ऑफ गॉस के लिए अभी एक चीज बताई थी, g ऑफ f ऑफ x, सबसे पहले x किसके अंदर जाएगा, f के अंदर, है ना, बोलो। Yes sir. यस सर। और f की डोमेन आपको गिवन है क्या, Yes sir. Yes, sir. -3 to 3, है ना। Yes, sir. x की डोमेन आपको क्या गिवन है, -3 to 3। अब fx की रेंज क्या होगी वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वो -3 to 3 fx की रेंज पूछी जा रही है। fx की रेंज क्या होगी, fx है क्या 1 - x ना, वो कहां से -3 होगी, तो fx की डोमेन नहीं, पूरा बात ध्यान से सुना करो। fx g ऑफ fx में fx की डोमेन थी -3 to 3। अब ये fx g के अंदर जाएगा, तो हमें f की रेंज निकालनी पड़ेगी। ये f g के अंदर जा रहा है, मतलब f का आउटपुट क्या आएगा वो हमें पता करना पड़ेगा। तो x अगर मेरा -3 to 3 है, fx क्या है 1 - x, तो मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ +1 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 1 - x की वैल्यू 2 से लेके सॉरी -2 से 2, और क्या करा मैंने, गलती कर दी, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा ना, है ना, चेक करो एक बार। Yes sir. Yes, sir. तो fx की रेंज क्या हो जाएगी आपके पास, -2 से 4। क्लियर है, Yes sir. Yes, sir. लेकिन g की डोमेन क्या है, -3 से 3. -3 से 3. तो आपके जो g के अंदर वैल्यू जाएगी वो -3 से 3 जाएगी, Yes sir. यस क्या सर। उसके अंदर 4 जा सकता है क्या, No sir. No, sir. ठीक है। तो आपको इन दोनों का देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली ये, इन्होंने जानबूझ के आधी आधी चीजें दी बनती है, ध्यान से देखो बस इस क्वेश्चन को। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद, सर -2 सर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे. हाँ अरे अरे, हाँ आपको ये भी सेटिस्फाई होना जरूरी। देखो fx जो है वो लाई कर रहा है -2 से 4, और fx g के अंदर जाएगा, लेकिन g के अंदर अलाउड क्या है, -3 से 3, तो g के अंदर अलाउड है -3 से 3, f आपका जा रहा है -2 से 4, तो इनमें कॉमन चीज क्या आ रही है वो लेना पड़ेगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो इनका इंटरसेक्शन ले लोगे आप, सर -2 से 3. तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -2 से 3। Yes, sir. यस सर। इस चीज का, अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको, शिट। देखो जी एक्स की डोमेन क्या थी, सर -3 से 3. और fx की रेंज क्या है, सर -2 से 4. -2 से 4. है ना, और g ऑफ fx के बारे में पता करना था। तो f के अंदर f की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, लेकिन इनपुट में सिर्फ यही अलाउड है,
तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा -2 से 3, है ना? 3 Yes. Yes, sir. yes sir तो अब g के अंदर बेसिकली वैल्यू मेरी -2 से 3 जाएगी और g ऑफ fx क्या है 1 - x, है ना? yes sir Yes, sir. तो आपकी सर एक डोमेन, बार क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना। हाँ एक मिनट, आपकी डोमेन क्या हो जाएगी -2 से 3 हो जाएगी, क्लियर है? यस सर। yes sir डोमेन क्या हो जाएगी -2 से 3। तो बेसिकली देखो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली क्या कि जो fx की रेंज है वो gx का सबसेट होना चाहिए, है ना? gx की डोमेन का सबसेट होना, अभी मैंने बताया भी था, क्योंकि fx जो है वो g के अंदर जा रहा है, तो fx की वैल्यू g के अंदर अलाउड होनी चाहिए तभी तो वो वैल्यू देगा। मतलब Yes, fx की जो रेंज होगी वो g का क्या होना चाहिए सबसेट, इसलिए हमने क्या करा g की डोमेन और fx की रेंज का क्या ले लिया इंटरसेक्शन। एक तो ये पार्ट किया और दूसरा fx का इंटरसेक्शन, fx की डोमेन का इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं गॉफ की डोमेन की बात करूंगा, जब भी मैं गॉफ की डोमेन की बात करूंगा मुझे दो चीजें देखनी है, एक तो डोमेन ऑफ fx और दूसरी डोमेन ऑफ gx का इंटरसेक्शन रेंज ऑफ fx के साथ, है ना? इन दोनों का भी आपस में क्या लेंगे अपन इंटरसेक्शन। क्लियर है ना? यस सर। ये दो Yes, चीजें sir. satisfy होती है। एक तो x के g ऑफ fx है, तो सबसे पहले x जा रहा है f के अंदर, तो f के अंदर अलाउड होना चाहिए, इसलिए डोमेन ऑफ fx। फिर g का जो आउटपुट है वो g के अंदर अलाउड होना चाहिए, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके पास गॉफ आ जाएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन जिसने पूछा था, fx दिया हुआ था, gx की डोमेन गिवन थी और अपन को गॉफ की डोमेन निकाले। ओके सर। ये वाला ट्राई कर लो एक बार, ये भी आसान है। सर बी ऑप्शन। ठीक है, ये fx बहुत एक्सटेंडेड फंक्शन है, कौन सा है ये जल्दी बता दो? sir signum function सर सिग्नम। सिग्नम। और ये दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ये 1 minus फ्रैक्शनल fraction. पार्ट +1। ठीक है, अब आपको बोला गया है क्या f ऑफ gx, f के अंदर gx रखना है। अब देखो gx क्या है, ये रहा। अब f के अंदर इनपुट पे डिपेंड करता है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो 1, इनपुट 0 है तो 0, इनपुट नेगेटिव है तो ये। तो आप क्या बता सकते हैं ये जो 1 + fx है ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या 0, कुछ भी हो सकता है, बताओ। सर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा। greater than 0. Greater than zero. फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमें पता ही होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, दोनों तरफ +1 ऐड कर दोगे तो आपका जो आउटपुट है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये जो Yes. आउटपुट है ये कैसा है, पॉजिटिव है। yes sir यस सर। आउटपुट पॉजिटिव है तो f के अंदर अगर ग्रेटर देन 0 चीजें जाएगी तो आंसर क्या आएगा? सर 1। 1 Zero. चलो
थोड़ी सी अलग वेराइटी है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। इस पे हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना है, फिर बाकी क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करनी, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, ये जनरली समझ में आता नहीं पहली बात में, इसलिए मैं चाहता हूं पहले आप ध्यान से सीखो, उसके बाद समझो। यहाँ पे आपको 2 चीजें गिवन है, fx और gx, ठीक है। और आपको पूछा फॉग, उसके बारे में पूछा है फिर। तो बेसिकली टारगेट यही है कि जब भी आपको ऐसे 2 फंक्शन ब्रेक होके जाए मिले, तो फॉग या गॉफ कैसे निकालना, वो मेन उद्देश्य है। जब भी आपको फंक्शन ब्रेक होके मिले और फॉग और गॉफ कैसे निकालना, वो मेन टारगेट है। अगर वो निकाल लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इससे थोड़ा सा टफ है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। देखो मेन ये नहीं, ऑप्शन तो कुछ भी आ सकता है, आपको कभी फॉग पूछेगा, कभी गॉफ पूछेगा, कभी आपको फॉग या गॉफ की कोई वैल्यू निकालने को पूछेगा। मेन आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि जब भी आपका फंक्शन ऐसे ब्रेक होके दिया हो तो फॉग या गॉफ कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं चाहता हूं कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग कंसंट्रेट होके स्क्रीन पे देखो और ध्यान से सुनना। पहली बार में समझ में आता नहीं जनरली, कुछ बहुत सारे बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता, लेकिन आप कोशिश करना कि आप लोगों को आए, और नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम ऐसे 4 एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर है? बस कंसंट्रेट होके सुनो। करें स्टार्ट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं अपनी तरफ से जो सबसे आसान तरीका हो सकता है उसका सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा आपको, प्लीज कंसंट्रेट होके सुनना। देखो fx आपको दिया हुआ है, माइक ऑफ कर दो प्लीज, बैकग्राउंड एक भी नॉइज नहीं आनी चाहिए। fx आपको दिया हुआ है log x जब x ग्रेटर देन 0 और e की पावर माइनस x जब x लेस देन 0, और gx के बारे में बोला गया gx इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 0 और e की पावर x जब x लेस देन 0। अब गॉफ के बारे में पूछा गया है। गॉफ मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx, g के अंदर क्या रखना है, fx रखना है। ये तो समझ में आता है सबको। अब gx ये रहा मेरा, ये रहा, अब g के अंदर fx रखना है तो रख दो। fx कैसे रखेंगे, जहां जहां भी x है उसकी जगह fx आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे डायरेक्टली fx लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा fx। ये कब आएगा, जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां जहां पे भी x उसकी जगह क्या आ रहा है, fx आ रहा है। यहाँ पे भी जहां पे भी x था उसकी जगह क्या लिख दिया, fx लिख दिया। ये वाली पहली स्टेप है। पहले बताओ ये समझ में आई कि नहीं, इसमें किसी को डाउट हो, एनीवन तो पूछो। सर एक और बार बता दो तो जरा। ये गॉफ निकालना था, गॉफ, हाँ समझा रहा हूँ, सुनो। ये निकालना था गॉफ, गॉफ मतलब g ऑफ fx, तो आपका gx ये रहा, ये आपका gx है। तो जहां जहां पे भी x था, x यहाँ पे था, उस x की जगह क्या आ गया, fx आ गया। जहां जहां पे भी x था उसकी जगह क्या रखना है, fx रखना है। क्लियर हो रहा है? जहां जहां पे भी x है उसकी जगह fx रखना है ना। गॉफ का मतलब यही तो होता है, जहां जहां भी x है उसकी जगह आप क्या रख दो, fx। तो g ऑफ fx, तो ये आपका gx था, तो जहां जहां पे भी x था उसकी जगह, तो यहाँ पे x है तो यहाँ fx आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, e की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर fx। अब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, अगर fx दिया होता तो डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे। अगर मान लो वैसा बोला होता है fx इक्वल टू मान लो x स्क्वायर, तो आप यहाँ पे रख देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, fx को भी तोड़ दिया गया है। fx या तो log x होगा या e की पावर माइनस x होगा। अब कौन सा fx यहाँ रखना है उस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो सुनो वापस ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझो। यहाँ पे fx रखना है मुझे, लेकिन fx भी दो चीजें है, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पे कौन सा fx आएगा ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि x की वैल्यू क्या है। अगर इनपुट x ग्रेटर देन 0 तो ये वाला fx लिखेंगे, और अगर x लेस देन 0 है तो नीचे वाला fx लिखेंगे। अगर x लेस देन 0 तो ये वाला fx आएगा, x ग्रेटर देन 0 तो ये वाला fx आएगा। अब यहाँ पे मुझे x में कंडीशन नहीं गिवन है, किस में कंडीशन गिवन है, fx में कंडीशन गिवन है। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे fx कौन सा आएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा fx आएगा ये मुझे डाउट है। यहाँ पे log x लिखूं या e की पावर माइनस x लिखूं, यहाँ पे भी log x लिखूं या e की पावर माइनस x लिखूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो fx है उसमें कंडीशन गिवन है, मुझे कंडीशन किसमें चाहिए, x में कंडीशन चाहिए। अगर x की कंडीशन होगी तभी तो मैं fx की वैल्यू रख पाऊंगा। अगर बोला होगा x ग्रेटर देन 0 तो fx कौन सा आ जाएगा, log x आ जाएगा। अगर बोलेंगे x लेस देन 0 तो fx की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x। लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि क्या रखना है,
ये जो मैंने लाइन बोली क्या ये समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एफ को रखना है लेकिन हमें पता नहीं एफ को क्या रखें। वापस सुन लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे एफ को रखना है लेकिन एफ को पता नहीं कि हम क्या रखें, क्योंकि एफ को रखने के लिए एक्स में कंडीशन चाहिए और यहाँ पे कंडीशन किस में है? एफ में है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक्स की कंडीशन निकालनी पड़ेगी। जब तक यहाँ से एक्स की कंडीशन नहीं आई तब तक मैं एफ की वैल्यू रख नहीं पाऊँ। एक बार एक्स की कंडीशन पता चल गई तो मैं एफ रख दूंगा। अब एक्स की कंडीशन निकालना कैसे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो अभी मैंने गॉफ ही लिखा, कुछ भी नहीं करा है। अब मेरा टारगेट ये है कि इस एफ की जगह वैल्यू रखनी है। उस वैल्यू को रखने के लिए एक्स की कंडीशन निकालनी है और एक्स की कंडीशन को निकालने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एफ का क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ। क्योंकि कंडीशन किसमें है? एफ में है ना। इस एफ की कंडीशन से मुझे एक्स की कंडीशन पता करनी है। अब एफ का ग्राफ ड्रॉ करना, तो देखो ध्यान से ग्राफ क्या है एफ का। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ किसका है? log x का है, हाँ है ना? Yes, sir. एफ का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो जब x ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ log x का, तो log x का ग्राफ आपको याद करा रखा है। क्लियर है? Yes, sir. और जब x लेस देन 0 तो ग्राफ e की पावर x का, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा था और e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग था, ऊपर से आके नीचे आता था। तो लेस देन 0 के लिए e की पावर x का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनाया है ब्लू और रेड में, ये आपका ग्राफ किसका? एफ का ग्राफ है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार ग्राफ रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ग्राफ में क्या है? सामने दिख रहा है ना, x ग्रेटर देन 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 है, ये आपका 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ कौन सा है? log x का ग्राफ, तो ये log x का ग्राफ। और जब x लेस देन इक्वल टू 0 ग्राफ e की पावर माइनस x का ग्राफ, तो e की पावर माइनस, ये ग्राफ किसका है? e की पावर माइनस x का। और ये ग्राफ किसका है? log x का। ग्रेटर देन 0 x, ये x इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए log x, लेस देन 0 के लिए e की पावर x, दोनों को बस ड्रॉ तो किया है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब x की कंडीशन निकालनी, ध्यान से देखो कैसे निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे fx में क्या कंडीशन है? fx जब पॉजिटिव है या fx जब नेगेटिव है। तो fx पॉजिटिव कहां पे दिख रहा है आपको? fx ग्रेटर देन 0। बताओ इस ग्राफ में fx पॉजिटिव कहां पे? बोलो। fx पॉजिटिव y पॉजिटिव कब होता है? x एक्सिस के ऊपर के x के नीचे? Sir, ऊपर. ऊपर तो fx पॉजिटिव कहां पे? उसको मैं शेड कर रहा हूं। देखो कौन सा रीजन है? इस रीजन में fx पॉजिटिव है और यहाँ पे इधर fx पॉजिटिव है। क्लियर है? Yes, sir. सही बनाया? Yes, sir. अब इसके लिए मुझे x चाहिए था। मुझे बताओ ये fx जो पॉजिटिव है ये किस x के लिए है? कहा इसमें x कहां से कहां तक लाई करो। अब इसके नीचे का x देखो, इसके नीचे का x कौन सा? ये वाला है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ fx पॉजिटिव किस x के लिए, कहां से कहां तक है? x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा जब fx पॉजिटिव है? तो बताओ। सर ये माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी। तो मुझे जो टारगेट था कि मुझे यहाँ पे fx में कंडीशन गिवन थी, मुझे कंडीशन x में निकालनी थी, तो वो मैंने यहाँ से निकाली। क्या कि fx पॉजिटिव किस x के लिए? तो fx पॉजिटिव किस x के लिए, उसके लिए मैंने पता कर लिया कि fx यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा मुझे पता करना है कि fx नेगेटिव कहाँ पे है। तो बताओ इस ग्राफ में fx नेगेटिव कहाँ है? सर ये फोर्थ में ये वाला? 0 से 1 ओपन इंटरवल। यहाँ पे मेरा fx नेगेटिव है। यस सर। अब इस Yes, fx sir. नेगेटिव के लिए x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? तो इस वाले ग्राफ का x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक। 0 से 1। तो इसका x कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से 1। 0 to 1. बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes. अब मैं अपनी इंटरवल को तोड़ूंगा। देखो यहाँ वापस समझा रहा हूँ। fx दिया हुआ था, सर वो लास्ट वाले में जो नीचे वाले का आया था डो में वो 0 पे क्लोज है। एक मिनट रुको। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल टू 0 और gx आपको दिया हुआ था x और e की पावर x। आपको निकालना था गॉफ। तो
तो आपने रखा जी के अंदर एफ एक्स, तो जी के अंदर रखा आपने एफ एक्स, तो जहां पे भी जी था वहां पे एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स आ गया और यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, ये कब, जब यहाँ पे एक्स ग्रेटर मतलब यहाँ पे एफ एक्स रखा तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स लेस देन 0। यहां तक समझ में आ गया था कि नहीं? यस सर। अब Yes, sir. मैंने ये पता करा कि एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे था, एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे था, यहाँ पे था ऊपर, और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ एक्स है, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक तो 0 तक और दूसरा 1 से इन्फिनिटी, हाँ है ना? Yes, sir. ये एक्स की कंडीशन है, ये ध्यान रखना एक्स की कंडीशन, और यहाँ से एक्स कितना है 0 से 1। सर ऊपर वाले में 0 1 पे क्लोज आएगा क्या? बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इक्वेलिटी यहाँ पे है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो 0 कहाँ पे हो रहा है वो देख लो, 1 पे भी फंक्शन 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए था एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 0 है तो 0 पे भी क्या आएगा क्लोज, और 1 पे भी क्या आ रहा है 0, दोनों ही केस में क्या आ रहा है पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि देखो आपको कीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x को जब मैं 0 रखूंगा तो fx की वैल्यू कितनी आ रही 1, तो पॉजिटिव होता है, मतलब 0 इंक्लूड है इसके अंदर, और x को जब आप 1 रखोगे तो fx कितना आ रहा है 0, तो 0 भी यहाँ पे इंक्लूड है fx की वैल्यू 0, तो 0 और 1 पे क्या आएगा क्लोज आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपन आ जाएगा। ये समझ में आया? यस यस सर। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना गॉफ का। देखो ये पहले क्या था fx x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर वापिस से क्या देखो फिर 0 से 1 में क्या है बताओ, 0 से 1 में क्या e की पावर fx है ना, 0 से 1 में क्या e की पावर fx, वापिस फिर 1 से Yes, sir. इन्फिनिटी क्या fx। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। यस सर। कहां से यहाँ पे आया, बस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे पहले fx की कंडीशन गिवन थी, अब मैंने x में निकाल दिया। अब मेरे लिए fx को रखना आसान होगा, अगर x लेस देन 0 है तो बताओ fx कौन सा आएगा, x जब लेस देन 0, x जब नेगेटिव है माइनस इन्फिनिटी, तो e की बताओ पावर fx माइनस आएगा? x। ये माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स, तो fx की जगह क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, जब x आपका क्या था लेस 0 से 1, 0 से 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में fx क्या log x है, Log. यस सर। तो x की जगह क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट 1 से इन्फिनिटी, 1 से वापस fx पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा log x। Log. तो आपका फाइनल आंसर ऐसा रहेगा गॉफ इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स e की पावर ln x, तो ये भी वापस x ही बन जाएगा, बेस ये और ये सेम मतलब प्रॉपर्टी होती है, x आ जाएगा और ये x आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार फाइनली वाला रिपीट करना है, इधर वाला राइट Sorry. वाला। ये मैंने बस वैल्यू तो रखी है, x जब नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए fx की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस एक्स है, यस सर। x जब नेगेटिव है तो इस fx की जगह क्या रख दिया e की पावर माइनस एक्स। यस सर। fx जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए fx क्या है log x, तो यहाँ पे fx की जगह क्या आ गया log x। ओके सर। fx जब 1 से इन्फिनिटी, 1 से infinity, मतलब x जब ग्रेटर देन 0 तो वापस fx क्या है log x है, तो यहाँ पे fx की जगह क्या आ गया log x। ओके सर। आपका जो फाइनल आंसर आया वो ऐसा कुछ दिखेगा, आपका x ब्रेक हो गया था माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1 और 1 से इन्फिनिटी। पहला आया e की पावर माइनस एक्स, सेकेंड आया x और थर्ड आया ln x। आप चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो गॉफ का, गॉफ का डायग्राम ड्रॉ कर लो तो सारी चीजें पता चल जाएगी, 1 1 और 2 जो निकालना निकल जाए। अब गॉफ का डायग्राम निकाल लेते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करना भी आसान है, ध्यान से देखना। ये x एक्सिस, ये y या फिर गॉफ x, ये गॉफ और ये x। कहां पे ब्रेक हो रहा है 0 पे और 1 पे, तो ये रहा 0 आपका x इक्वल टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स। 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है,
तो y इक्वल टू एक्स का 1 से इंफिनिटी में log x का ग्राफ कैसा था, नीचे से आता है फिर ऐसा चला जाता है। 1 से इंफिनिटी में ये log x का ग्राफ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया गॉफ का। देखो 0 से लेस में था e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, यहाँ पे था y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और यहाँ पे किसका ग्राफ था, log x का ग्राफ। इधर का ग्राफ नहीं लेना, log x का ग्राफ 1 के बाद log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब मुझे बताओ इसकी कोडोमेन, गॉफ की कोडोमेन आपको गिवन थी R2R, रेंज और कोड ऐसे दिए। गॉफ के बारे में ये दिया हुआ था, ध्यान से देख के बताओ क्या ये 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा। ग्राफ को देख के बताओ 1-1 के मैनी 1। सर 1-1 सर 1-1 क्या बात है, 1-1 कल सिखाया था 1-1। 1-1 को चेक करने का ग्राफिकल तरीका क्या था, पॉजिटिव है horizontal line test. सर। ये 1-1 नहीं है सर, मैनी 1 Many one. देखो क्या हालत है आप लोगों की। अब सोचो, आप शनिवार को जो चीज पढ़ाई थी सोमवार को बोल रहे हो। एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 1-1 बोलते हैं, वो एफ डैश एक्स के बारे में उसका डिफरेंशिएशन बोलता है। अब ये ग्राफ को अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी तो 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा। सर मैनी 1 होगा, मैनी 1। शनिवार को पढ़ाया था मतलब रिवाइज ही नहीं कर रहे हो आप। क्लास में आने से पहले रिवाइज तो करके आया करो, पुरानी चीजें एक दिन पहले की पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा मैनी 1। इसकी कोडोमेन ये रही, बताओ ये ऑन टू का कि इनटू, रेंज क्या है इसकी ये बताओ, ग्राफ को देख के बताओ रेंज क्या है। सर इंफिनिटी से इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। गलत। यस सर। क्या बातें कर रहे हो, ग्राफ को देख के रेंज भी नहीं बता पा रहे हो। ग्राफ आपको ऑरेंज कलर का ग्राफ है, क्या ये नेगेटिव इंफिनिटी में जा रहा है? नहीं सर। तो फिर कहां से सर, माइनस zero इंफिनिटी आ रहा है? Minus infinity. फिर minus. Zero on two. सर 0 से इंफिनिटी। ये आपका गॉफ का ग्राफ है, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे चला गया। अब ये ग्राफ, आप इस ग्राफ की रेंज पूछी थी, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक लाई कर रहा हूं, ना नेगेटिव इन्फिनिटी ना कुछ भी। इतना सा अगर आप रेंज भी नहीं बता पा रहे हो, इतने सारे ग्राफिकल क्वेश्चन किए हमने। यहाँ पे वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई, मिनिमम 0 मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो वाई कहां से कहां तक है, 0 टू इन्फिनिटी नहीं दिख रहा आपको क्लियरली यहाँ पे। यस सर। तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बता रहे, कोई ऑन टू बता रहा है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या गिवन थी, ऑल रियल नंबर। रेंज आपकी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। यस सर। ऐसे काम नहीं चल पाएगा बच्चे, बोर्ड्स की क्लासेस नहीं चल रही है, जेई है, और अभी तो स्टार्ट ही नहीं, फंडामेंटली चल रहा है। टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो होंगे, हिलेंगे भी नहीं। और अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, होगा ही नहीं आपसे, पूरा कैलकुलस उड़ जाएगा ऊपर से, और कैलकुलस चलेगा 2 महीने अगर फंक्शन को लाइटली लोगे तो। ये सारी चीजें वापस कैलकुलस में आएगी, कंटिन्यूटी में आएगी, डिफरेंशियबिलिटी में आएगी, डिफरेंशिएशन में आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगी, एरिया अंडर कर्व में आएगी, इंटीग्रेशन के अंदर भी आएगी। तो रिवाइज करके आया करो, सुबह उठो, जो भी स्कूल का आपका लोड है, कुछ भी हो, संडे के दिन करना चाहिए था रिवाइज। नोट्स बनाते, प्रैक्टिस करते। 1-1 ऑन टू ही बोल रहे हो सैटरडे वाली क्लास की चीजें। 1-1 ऑन टू के लिए क्या सिखाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, पूरा एक लेक्चर लिया था आप लोगों के लिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करेगी तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी 1। और यहाँ पे रेंज, अब रेंज तक निकाल नहीं पा रहे, ग्राफ दिख रहा है क्लियरली, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी रेंज वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये टफ था रेंज निकालना, बताओ? नो सर। नो सर। ग्राफ बनाने के बाद तो रेंज मैं डायरेक्टली, चलो रेंज पूछता तो अलग बात थी, वो तो नहीं निकाल पाते। आपके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया फिर रेंज पूछी, तो भी आप गलत बता रहे हो। अगली बार ध्यान रखना, रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन हो जाएगा इनटू, और हॉरिजॉन्टल फंक्शन है मैनी 1। अभी ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। ओके सर। तरीका क्या रहता है, जी ऑफ एफ एक्स इसे डिफाइन करो। अब यहाँ पे कंडीशन एफ एक्स में थी, तो मुझे एक्स में कंडीशन निकालनी थी, तो एक्स की कंडीशन निकालने के लिए यहाँ पे मैंने प्लॉट किया और देखा कि एक्स की कंडीशन कहां से कहां तक लाई करती है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन पहले मुझे कराना। ये तो स्ट्रेट लाइन का है।
चलो इसको कर लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, पूछा है फॉग। चलो एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। जैसा स्टेप बाय स्टेप अभी मैंने सीखा, एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो। डिफाइन करो फॉग को। फिर जी एक्स का ग्राफ बना के देखना एक्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। जी के अंदर रखना था एफ एक्स, तो जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह आ जाएगा एफ एक्स, सॉरी जी एक्स आ जाएगी। ये कब, जब जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और नीचे जब जी एक्स लेस देन 1 है। अब इसके लिए एक्स की कंडीशन पता करनी है, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। जी एक्स ग्रेटर देन 1 कहां पे होगा, जी एक्स लेस देन 1 कहां पे होगा, इसके लिए एक्स पता करना है। टारगेट क्या है अब, जी एक्स ग्रेटर देन 1 कहां होगा, इसके लिए एक्स पता करना है, और जी एक्स लेस देन 1 कहां पे होगा, इसके लिए एक्स पता करना है। यहां तक समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो जी एक्स ग्रेटर देन 1 किस एक्स के लिए होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट बच्चों। जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जी एक्स के बारे में क्या बोला गया था, ग्रेटर देन 0 के लिए e की पावर एक्स, और लेस देन 0 के लिए x प्लस 1। लेस देन 0 के लिए x प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन है, x को 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी, और -1 x को -1 रखने पे y की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ आएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ।
यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब ये Yes, आसान sir. हो गया, क्यों? अब मुझे क्या कंपेयर करना था, gx ग्रेटर देन 1, तो gx ग्रेटर देन 1 बताओ कहां? gx की वैल्यू 1 से ज्यादा कहां पे? ये gx इक्वल टू 1 है, यस सर। यहाँ पे क्या है, gx इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन 1 कहां पे? इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है, gx ग्रेटर देन 1 है, आया ना? बोलो। यस सर। और इसके करस्पॉन्डिंग x कहां पे? नीचे ये वाला। बोलो इस ग्राफ का x कहां पे? ये तो है, बताओ कहां से कहां तक? 0 to सर infinity. 0 से इंफिनिटी। तो gx ग्रेटर देन 1 का x कहां से कहां तक है? 0 टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब Yes, gx sir. लेस देन 1, gx लेस देन 1 कहां पे वो देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये gx इक्वल टू 1 था, इसके नीचे ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ में gx की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 ही तो है, 1 से छोटा है ना ये। देखो यस सर। यहाँ पे gx की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से छोटी। अब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? ये रहा x। माइनस इन्फिनिटी टू 0। हाँ, 0 minus माइनस infinity. टू 0। आप कहीं पे भी ओपन, यहाँ पे ओपन लगा लो, क्योंकि आपका क्लोज कहाँ पे था? ऊपर वाले के लिए। क्लियर है? तो इसका x कहां से कहां तक आ रहा है? 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, है ना, gx की। यहाँ पे देखो x क्या है नीचे वाले में? बोलो, यहाँ पे x क्या है? ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? पॉजिटिव। यस सर। तो जब x पॉजिटिव है, तो जब gx की वैल्यू बताओ क्या है? e की पावर x। तो gx की जगह क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब नीचे वाले को देखो, यहाँ पे x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो यहाँ पे 0 इंक्लूड X क्यों होगा? plus x प्लस 1। क्या कह रहे हो? सर जहाँ पे gx ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है वहाँ पे 0 इंक्लूड क्यों होगा? 0 सर इंक्लूड क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमें तो ग्रेटर देन 1 चाहिए ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना? सर 1 इंक्लूड होगा ना, तो सर 0 पे तो वो ओपन इंटरवल आना चाहिए ना। अरे gx की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है? gx की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है? 0 पे आ रही है ना? सर 0 पे। तो फिर यहाँ पे gx की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है? 0 पे। तो 0 पे तो क्लोज रहेगा ना। gx की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है? gx इक्वल टू 1 कहाँ पे? सर 0 पे। 0 पे है। तो यहाँ पे आपका इस इंटरवल में देखो ना, gx ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे Okay, क्लोज भी आएगा ना। अब Okay, sir. दूसरा देखो ध्यान से, नेगेटिव x नेगेटिव के लिए gx की जगह क्या आएगा? x प्लस 1। X plus 1. तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर हो गया? बोलो, समझ आ यस रहा सर। है? यस सर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका फॉग का डायग्राम ड्रॉ कर लेना। R टू R है तो देख लेना 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन के ये थोड़े से बस यही वेराइटी है जो थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन मैंने सिखाए। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। इनको एक बार और ट्राई कर लेना करके। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, 5 मिनट और लगेंगे। करो ट्राई। वापिस से वही तरीका है, फॉग निकालो, फॉग का डायग्राम ड्रॉ करो, देखो रेंज कहां से कहां तक जा रही है। सपोज स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा आपके लिए आसान होना चाहिए। करो ट्राई।
डन, सॉल्व हो गया? बोलो कि कर रहे हो अभी भी? यस सर। एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर रखना है जी, तो जहां जहां पे भी एफ है, एफ के अंदर आपको रखना है जी। ये जब जी एक्स -1 से 0 हो, और ये जब जी एक्स 0 से 3 हो। अब वापिस से वही सब तरीका है, एक्स निकालना पड़ेगा कि जी एक्स -1 से 0 जब है तब यहाँ पे एक्स क्या लाई कर रहा है, और जब जी एक्स 0 से 3 तब एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो ये पता करने के लिए ऑफकोर्स जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जी एक्स का ग्राफ ये रहा आपके सामने। जब x की वैल्यू -3 से 0 है तो gx की वैल्यू -x, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा होता है। तो -3 से 0 में y इक्वल टू -x बना। -3 x को -3 रखोगे तो y कितना आएगा, +3। और 0 से 1 में, 0 से 1 में ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x। क्लियर है? मेरे साथ वाली बायो वाली इसका माई कौन है? आया ना पूरे स्ट्रक्चर का। सर एक बार ग्राफ रिपीट करना। y इक्वल टू -x और y इक्वल टू x का ग्राफ भी तो ड्रॉ किया है। gx को देखो ध्यान से, y इक्वल टू -x की क्या होती है लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। और y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल टू x। ब्लू वाली लाइन जो है वो y इक्वल टू x है, येलो वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू -x। x जब -3 से 0 है, क्या दिया था क्वेश्चन में, x जब -3 से 0 है तो y इक्वल टू -x है, और 0 से 1 में क्या है, y इक्वल टू x। अब gx के बारे में पता करना था आपको। अब देखो ध्यान से, जब gx -1 से 0 हो, अब gx -1 से 0 कहीं है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे भी gx -1 से 0 दिया हुआ है क्या? नो सर। जो भी ग्राफ है वो x के ऊपर है तो gx नेगेटिव है ही नहीं। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू फाई, यहाँ से x कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि gx नेगेटिव है ही नहीं ना। आपका जो ग्राफ है पूरा x एक्सिस के ऊपर ही है। यस सर। और दूसरा पार्ट, gx 0 से 3, तो 0 से 3 में तो ये रहा ग्राफ आपका, ये पूरा के पूरा ग्राफ जो दिया हुआ ये सब 0 से 3 में, तो ये पूरा ग्राफ क्या है, 0 से 3। अब इस ग्राफ के लिए x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये आपका x है, -3 से 1 क्लोज -3 से 1। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -3 से पहले मतलब 1 तक ले जा सकते हो, है ना। वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका अलग अलग वो है gx, है ना। ठीक है, तो आपका बस फाइनल आंसर में क्या आएगा, ये नीचे वाला पार्ट ही आएगा। तो आपका जो फॉग लिखेंगे हम, उसको क्या लिखोगे, दो पार्ट में टूटेगा। x क्या बोला, -3 से 1, एक तो -3 से 0 और दूसरा 0 से 1। दोनों ही केस में आपका ये फॉग क्या इसकी बराबर है, दोनों ही केस में फॉग किसके बराबर है, 1 - gx/3, हाँ है ना। यस सर। दोनों ही केस में फॉग, दोनों ही केस में मेरा जो फॉग है वो किसके बराबर है, 1 - gx/3। बस अब gx अलग अलग होता है। अब देखो, जब x -3 से 0 है तब gx की जगह क्या आएगा, -x आएगा। बोलो, जब x -3 से 0 तो gx की जगह क्या आएगा, -x। यहाँ पे gx की जगह क्या आ जाएगा, -x। 0 से 1 में gx कितना आ जाएगा, +x। ये आपका फॉग हो गया। अब इस फॉग को आप ड्रॉ करके देख लेना और देख लेना कहां से कहां तक लाई कर रहा है।
क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन कराए, तीनों एक ही वेराइटी पे से। सर इन्हें तोड़ना भी होगा। तो तोड़ना तो पड़ेगा ना, एक्स पे तो डिपेंड कर रहा है जीएक्स। एक्स जैसे जीएक्स 0 पे टूट रहा है तो यहाँ पे 0 पे तोड़ना पड़ेगा ना। जीएक्स रखोगे क्या? बिना तोड़े जीएक्स को कैसे रखोगे? ओके सर। ठीक है, ये घर पे जाके एक बार वापस से रीट्राई कर लेना, ठीक है? और एक क्वेश्चन और बचा, वो उसको आप होमवर्क में घर पे ट्राई कर लेना। बाकी मॉड्यूल में और भी क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है?